ठीक है। तो आपकी रिलक्टेंस की बात हो गई है, ठीक है। और अब आ जाओ आप लो वोल्टेज वाइंडिंग और हाई करंट, लो वोल्टेज वाइंडिंग और हाई वोल्टेज वाइंडिंग, इसमें क्या डिफरेंस होता है, इसमें क्या होता है। लो वोल्टेज वाइंडिंग का मतलब क्या है आपकी, देखो लो वोल्टेज का मतलब वोल्टेज तो आपका कम है तो ज़्यादा क्या होगा, आपका करंट ज़्यादा होगा, ठीक है। तो लो वोल्टेज वाइंडिंग को क्या कहते हैं, हाई करंट वाइंडिंग भी कह सकते हैं इसको, दूसरा नाम आपका क्या कर सकता है, हाई करंट वाइंडिंग। हाई करंट वाइंडिंग मतलब लो वोल्टेज वाइंडिंग, लो वोल्टेज वाइंडिंग मतलब हाई करंट वाइंडिंग, ठीक है। दोनों का ही अपोजिट होता है, ये तो आपका कॉमन सेंस की बात है, ठीक है। आपका लेकिन मेन मुद्दा बात यह है लो वोल्टेज वाइंडिंग के अंदर होता क्या है। देखो लो वोल्टेज वाइंडिंग का मतलब इक्वल टू हाई करंट वाइंडिंग। हाई करंट के अंदर क्या होता है, आई स्क्वायर आर लॉसेस जाना होते हैं, आई स्क्वायर आर लॉसेस जाना होते हैं, आई स्क्वायर आर लॉसेस जाना होते हैं। अब आई स्क्वायर आर लॉसेस को कम करने के लिए क्या करते हैं अपन, रेजिस्टेंस को कम करते हैं। यहाँ पर ये दिख रहा है ना, सॉरी गाइस, थोड़ा जुकाम जाना हो रखा है मेरे को, लेकिन मैं आपके लिए फिर भी वीडियो बना रहा हूँ, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें। चलिए बात करते हैं अब, तो इसमें क्या करते हैं अपन, रेजिस्टेंस को कम करते हैं, ठीक है। रेजिस्टेंस को कम करेंगे तभी आपका आई स्क्वायर आर लॉसेस कम होंगे, ठीक है। अब हेंस लो वोल्टेज और हाई करंट बाइंडिंग हैज थिक टर्न एंड मोर क्रॉस सेक्शन एरिया स्मॉल नंबर ऑफ टर्न्स। एक क्या होता है, लो वोल्टेज बाइंडिंग या हाई करंट बाइंडिंग दोनों का बात एक ही है। तो इसके अंदर क्या होता है आपका, पहली बात तो आपके टर्न्स बहुत कम होते हैं, ठीक है। और दूसरी बात आपके क्या होते हैं, आपके टर्न्स क्या होते हैं, मोटे होते हैं, बहुत मोटे 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 होते हैं, ठीक है, मोटे मोटे होते हैं। तो मतलब आपका क्या होता है, थिक थिक टर्न्स होते हैं आपके, थिक, ठीक है। ये लिखा हुआ है आपका थिक टर्न्स, ठीक है, ये आपको याद होना चाहिए। थिक टर्न्स होते हैं आपके, क्या होते हैं, नंबर ऑफ टर्न्स कम होते हैं, और क्या होते हैं, ये मोटे मोटे टर्न्स होते हैं, ये आपको याद होना चाहिए, ठीक है। अब आप आ जाओ हाई वोल्टेज वाइंडिंग। हाई वोल्टेज वाइंडिंग का मतलब क्या है, लो करंट वोल्टेज, ठीक है। तो इसके अंदर आई स्क्वायर लॉसेस तो ऑलरेडी बहुत पहले से ही कम होते हैं, लेकिन इसमें क्या होता है, आपको इकोनॉमी, आपको कॉस्ट बचाने के लिए आप क्या करते हो, इसके अंदर नंबर ऑफ टर्न्स तो बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है। और इसमें क्या होता है, नंबर ऑफ टर्न्स पतले होते हैं, पतले पतले होते हैं, क्योंकि उसके अंदर मोटे होते हैं तो इसके अंदर कैसे होंगे, पतले होंगे, ठीक है। ये आपका लिखा हुआ है, थिन टर्न्स होते हैं, स्मॉल क्रॉस सेक्शन एरिया होता है, तभी तो आपका पतला हो पाएगा। और हाई नंबर ऑफ टर्न्स होते हैं, नंबर ऑफ टर्न्स मोर होते हैं, ठीक है। ये आपको याद कर लेना है, ठीक है। अब क्या करते हैं, रेटिंग ऑफ ट्रांसफार्मर। देखो किसी भी ट्रांसफार्मर की अगर आपको रेटिंग दी जाती है तो ऐसा लिखा जाता है, ये जो फॉर्मेट होता है ये आपको पता होना चाहिए, इस फॉर्मेट में से क्या कुछ क्या क्या है, ठीक है। 100 kVA 2000 बटे 200 वोल्टेज 50 हर्ट्ज ट्रांसफार्मर, ये आपको लिख के दे दिया, तो इसका क्या मतलब है ये आपको पता होना चाहिए। 100 kVA लिखा है, ये क्या आपका दर्शाता है, ये आपकी पावर को दर्शाता है, ये आपकी क्या है, ट्रांसफार्मर की पावर है, 100 kVA की पावर। और मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ, पावर कभी भी चेंज नहीं होती है, पावर आपकी, पावर और फ्रीक्वेंसी दोनों की दोनों आपकी सेम होती है। ये 50 हर्ट्ज और 100 kVA पावर, ये आपकी दोनों की दोनों क्या होती है, सेम होती है। और आपके जो दिया हुआ है ना, पहले वाला जो वोल्टेज होगा, जो 2000 वोल्टेज है, वो क्या है, आपका प्राइमरी वोल्टेज है, और दूसरा वाला क्या है, आपका सेकेंडरी वोल्टेज है। तो आपका हाई वोल्टेज से क्या हो रहा है, लो वोल्टेज। तो ये आपको समझना पड़ेगा कि ये आपका ट्रांसफार्मर जो किस टाइप का है, ये आपका स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, क्योंकि ये वोल्टेज को कमी तो कर रहा है, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है, दैट इज कॉल्ड स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। ये आपका पावर हो गया, ये आपका प्राइमरी वाइंडिंग वोल्टेज हो गया, ये प्राइमरी सेकेंडरी टाइप वोल्टेज हो गया, ये आपका फ्रिक्वेंसी हो गया, ये आपको पता होना चाहिए। चलिए अब बात करते हैं ईएमएफ इक्वेशन। ईएमएफ इक्वेशन क्या होती है आपकी, ये तो आपको रटा ही होगा, 4.445 एम फ्रिक्वेंसी इंटू नंबर ऑफ टर्न्स, ठीक है। अब आप देख लीजिए, ई इक्वल टू डायरेक्टली प्रोपोर्शनल 5 एम है, ठीक है, मैक्सिमम फ्लक्स। और एफ इक्वल टू आपकी फ्रिक्वेंसी है, एन इक्वल टू आपका क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स, दैट इज इक्वल टू नंबर ऑफ टर्न्स। तो यहाँ से क्या होता है, एक्चुअली में यहाँ से आपका न्यूमेरिकल, छोटे से न्यूमेरिकल बता देते हैं, जैसे कि E2/E1, N2/N1, B2/V1, और लेकिन ये आप देखिए लास्ट वाला क्या है, I1/I2 है, यहाँ पर क्या है, I1/I2 है। यहाँ पर आपको कभी भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करंट के नहीं होता है, ये आपका कैसा होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है आपके करंट के, ठीक है। तो चलिए होप सो आपको ये समझ में आ रहा होगा, क्योंकि ये आपने कहीं ना कहीं पहले भी पढ़ा हुआ है, ठीक है। अब आप आ जाइए ट्रांसफार्मर एट नो लोड कंडीशन। ट्रांसफार्मर एट नो लोड कंडीशन, ट्रांसफार्मर अगर जब नो लोड कंडीशन में होता है, आपने उस पर कोई भी लोड अभी नहीं लगा रखा, तो उस कंडीशन में क्या कुछ होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन आपका बनता ही बनता है एग्जाम में, अगर ट्रांसफार्मर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आ रहा है तो ये आपका एक क्वेश्चन यहाँ से जरूर बनता ही बनता है, कोई भी इस सतीश से आपसे पूछ सकता है। अब बात कर लेते हैं, नो लोड करंट टेकन बाई प्राइमरी बाइंडिंग, एक मिनट, होप सो अब आपको दिखाई दे रहा होगा पूरा का पूरा। नो लोड करंट टेकन बाई प्राइमरी बाइंडिंग फ्रॉम सप्लाई बैन लोड इज नॉट कनेक्टेड, ठीक है। आपका प्राइमरी बाइंडिंग से आपका लोड मतलब अभी आपकी सेकेंडरी बाइंडिंग पे तो कोई लोड लगा ही नहीं है, तो ये आपका नो लोड करंट जो होता है वो प्राइमरी बाइंडिंग की सप्लाई से ही आता है, जनरेट होता है, ठीक है। ये आपका जनरेट होता है। नो लोड करंट आपका बहुत ही कम होता है ट्रांसफार्मर का, नो लोड पे अगर करंट लगा हुआ है तो आपका बहुत ही कम ट्रांसफार्मर में करंट जनरेट होता है, क्योंकि ये जो करंट जनरेट होता है वो क्या की वजह से हो रहा है, लॉसेस की वजह से हो रहा है। तो 2 से 5% ऑफ फुल लोड करंट के होता है। ये क्वेश्चन आपका डायरेक्ट आता है, फुल नो लोड करंट ट्रांसफार्मर का कितना होता है, रेटेड करंट का 2 से 5% होता है, ये आपको रटा होना चाहिए। रेटेड करंट का 2 से 5% होता है, 2 to 5% ऑफ फुल लोड करंट, ठीक है। आप इसको ऐसे भी बोल सकते हो, ठीक है। दूसरा क्या होता है आपका फंक्शन ऑफ नो लोड करंट, फंक्शन ऑफ लो लोड करंट, नो लोड करंट का फंक्शन क्या होता है, टू मैग्नेटाइज द कोर, ठीक है, टू मैग्नेटाइज द कोर टू प्रोड्यूस द मैग्नेटाइजिंग कंपनसेट कोर
सॉरी मैग्नेटाइजिंग फ्लक्स मतलब जो फ्लक्स जो होता है उसको प्रोड्यूस करने का काम आता है, वो करता है नो लोड करंट, ठीक है। क्या करता है? नो लोड करंट। द फंक्शन ऑफ नो लोड करंट इज टू मैग्नेटाइज द कोर। मैग्नेटाइज करने का काम आता है, ये यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, ये डायरेक्ट लिखा आता है फंक्शन ऑफ नो लोड करंट इज, ऑप्शन दे देंगे 4 और एक ऑप्शन होगा टू मैग्नेटाइज द कोर, ठीक है। और दूसरा क्वेश्चन आता है आपका फंक्शन ऑफ नो लोड करंट इज कंपनसेट कोर लॉस मींस पावर विच इज बेस्टेड इन द फॉर्म ऑफ कोर लॉस इज गिवन बाय नो लोड करंट। जो नो लोड करंट मतलब जो होता है ना, पावर जो बेस्ड होती है कोर लॉस के अंदर, वो क्या होता है? आपके नो लोड करंट की वजह से ही आपकी बेस्ड होती है, नो लोड करंट। और ये आपकी जो नो लोड करंट होती है वो आपका हमेशा कांस्टेंट रहता है, आपका हमेशा कांस्टेंट होता है, कांस्टेंट रहती है, चाहे आपका ट्रांसफार्मर लोड पे हो चाहे ना हो। इतना इतना लोड, इतना लॉसेस तो आपका हमेशा सदा सदा होना ही होना है ट्रांसफार्मर के अंदर, ठीक है। अब बात करते हैं नो लोड करंट के अंदर दो टाइप के लॉस होते हैं, एक हिस्टेरिस लॉस होता है, एक आपकी एडी करंट लॉस होता है। एक हिस्टेरिस लॉस होता है, एक आपका एडी करंट लॉस होता है। यहाँ से क्वेश्चन बहुत बनता है हिस्टेरिस लॉस और एडी करंट के लॉस के बारे में, ठीक है। इन दोनों ही को हम बाद में डिस्कस करेंगे। और मैं आपको बता दूं, एडी करंट जो लॉस होता है, एडी करंट जो लॉस होता है, इसको रिड्यूस करने के लिए हम क्या करते हैं? कोर को लेमिनेट करते हैं, कोर को लेमिनेट करते हैं। और हिस्टेरिस लॉस को जो यूज करते हैं, इसको कम करने के लिए क्या करते हैं? इसकी जो कोर होती है, ट्रांसफार्मर की जो कोर होती है, उसको हम सिलिकॉन स्टील से बनाते हैं, तो उससे क्या होता है? हिस्टेरिस लॉस तुम्हारा कम होता है, ठीक है। अब आ जाओ नेक्स्ट पॉइंट पे। ट्रांसफार्मर इज अ कांस्टेंट फ्लक्स डिवाइस। ट्रांसफार्मर इज अ कांस्टेंट फ्लक्स डिवाइस, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका। कांस्टेंट फ्लक्स डिवाइस होता है,